हाय एवरीवन, नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मैं मितेश गामित आप लोगों के सामने मनुष्य के जीवन के दो सत्य के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका अध्याय 9 उसका 27 आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि मनुष्य को एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है। उस भाग में, उस वचन में हम पढ़ते हैं मनुष्य के जीवन के दो सत्य के बारे में, जो कि एक तो मरना और दूसरा न्याय का होना नियुक्त है। आज जो कोई व्यक्ति इस संसार में जीवित है या तो संसार में जो भी लोग हैं, उन हर एक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको कोई भी टाल नहीं सकता। चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, कंगाल हो, किसी भी परिस्थिति में कोई भी इंसान क्यों ना हो, लेकिन उसके जीवन में मृत्यु नियुक्त है, तय है। किसी भी रीति से मनुष्य उससे भाग नहीं सकता। तो ये मनुष्य को मृत्यु से काफी डर लगता है, मनुष्य डरता है और हो सके तो वो ज्यादा से ज्यादा जीवन जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। इसलिए आज दुनिया बहुत सारे ऐसे तकनीकों को यूज करके अपने आयु को, अपने जीवन को बढ़ाना चाहता है। लेकिन बाइबल क्या बताती है? हर एक व्यक्ति का मृत्यु यानी कि मरना नियुक्त है, और दूसरा जो है उसके बाद, मरने के बाद न्याय का होना भी नियुक्त है। दो चीजें जो है मनुष्य के जीवन में नियुक्त है, मरना, दूसरा न्याय का होना। वो दो चीजों से मनुष्य कहीं पर भी भाग नहीं सकता, कहीं भी कोई भी व्यक्ति छूट नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति वहां से बच नहीं सकता। हर एक व्यक्ति मरेगा, लेकिन मरने के बाद, मृत्यु के बाद इंसान इस प्रकार सोचते हैं कि मृत्यु के बाद तो सब खत्म हो जाता है, वो किसने देखा है? लेकिन बाइबल क्या बताती है कि मृत्यु के बाद न्याय का होना नियुक्त। इसका मतलब मृत्यु मनुष्य के जीवन का समाप्ति नहीं है, उसके बाद भी उनका जीवन है। उस जीवन के बारे में, जो आत्मा कभी नहीं मरती, ये देह प्राण छोड़ देती है, आत्मा निकल जाती है इस शरीर में से, लेकिन जो आत्मा है उसकी बात यहाँ पर हो रही है, उसका न्याय होगा। न्याय कौन करेगा? न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा। यदि एक व्यक्ति संसार में जीवित रहने के समय, इस पृथ्वी के ऊपर रहने के समय, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान दिया, और उस बलिदान के ऊपर यदि कोई व्यक्ति विश्वास करता है, ये मान लेता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए बलिदान हुए, उसने अपना जीवन दिया और मरकर गाड़े जाकर तीसरे दिन वो जी उठा। यदि एक व्यक्ति इस प्रकार से विश्वास करता है तो उसके लिए क्या आशा है? उसके लिए यह आशा है कि उसके लिए स्वर्ग है, अनंत काल का जीवन उसके लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। अनंत काल का जीवन परमेश्वर उसको प्रदान करेगा। उसके विपरीत अगर हम देखें तो जो व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता, उस व्यक्ति के लिए दुख की बात यह है क्योंकि उसका भी न्याय होगा और वो अनंत काल के लिए नरक में चला जाएगा। और नरक ऐसी भयानक जगह है जहां पर कोई भी जाना नहीं चाहता। वहां का जो दर्द है कोई भी व्यक्ति बयां भी नहीं कर सकता, इतना भयानक जगह है नरक। तो वहां से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। हमें क्या करना है? केवल प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना है। नीचे की आयतों में और ऊपर की आयतों में, वहां पर पढ़ने के समय उसी भाग में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार सारे मनुष्य जाति के लिए अपना बलिदान दिया है, और दूसरी बार वो आएगा। क्यों आएगा? जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनको लेकर जाने के लिए स्वर्ग में, और जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते उनके लिए जो नरक तैयार की गई है उसमें वो भेजेगा। दो सत्य, एक तो मृत्यु
कोई टाल नहीं सकता। दूसरा, मृत्यु के बाद उसका न्याय होगा, और न्याय के बाद यदि उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया वो स्वर्ग में जाएगा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है, अपना जीवन उसको समर्पित नहीं किया है, उसके मार्गों पर नहीं चला है, तो वो नरक में चला जाएगा। तो प्रियो, आपके हाथ में है आपके जीवन को कहाँ लेकर जाना है, अच्छी जगह स्वर्ग में जहाँ प्रभु यीशु मसीह है, या नरक में जहाँ पर दर्द और पीड़ा और वेदना है। तो प्रभु आपको इस सत्य को समझने के लिए और उसके आधार पर निर्णय लेने के लिए सहायता करे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।